जय श्री राधे। आज हम आप सब लोगों के साथ सनातन धर्म की एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी को साझा करने जा रहे हैं। हम सब लोग, हमारे भाई बंधुजन, परिवारजन, संबंधी आदि लोग सब नित्य प्रति पूजा पाठ किया करते हैं और उस पूजा पाठ में हम एक ऐसी गलती कर देते हैं, करने तो जाते हैं हम पुण्य, लेकिन वो हमारे द्वारा पाप बन जाता है। वह गलती कौन सी है? हम सब लोग जो पूजा पाठ की सामग्री आदि है, हम जब उनका स्पर्श भूमि पे करा देते हैं तो जो भूमि देवी हैं, जो पृथ्वी माता है, वह उनके भार को सहन नहीं कर पाती, जिस कारण हम करते तो पुण्य हैं लेकिन हमें उसका पाप लग जाता है। तो आइए ऐसी ही कुछ वस्तुओं की जानकारी आज हम आपसे साझा करेंगे कि पृथ्वी पर कौन सी वस्तु रखनी चाहिए, कौन सी वस्तु नहीं रखनी चाहिए। सर्वप्रथम हम सब लोग जब पूजा करने से पहले दीप को प्रज्वलित करते हैं और बहुत सी जगह आपने देखा होगा दीप को उठाकर ऐसे ही जमीन पर रख दिया जाता है, तो ऐसा करने से दीप नारायण का अपमान होता है। कभी भी दीप को ऐसे ही पृथ्वी पर नहीं रखना चाहिए। उसको पृथ्वी पर रखने से पहले उसके नीचे कुछ अक्षत या पुष्प आदि छोड़ देने चाहिए, उसको आसन देना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति ऐसा नहीं करता है तो शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि 7 जन्म तक, उसके आगे आने वाले 7 जन्म तक वह व्यक्ति अंधा होता है। इसलिए इस बात का सब लोग अवश्य ध्यान रखें। हम सब लोग पूजा पाठ में शंख की ध्वनि करते हैं और उसके बाद बहुत से लोग शंख को भी उठाकर पृथ्वी पर रख देते हैं। ऐसा करना भी पाप है। जो व्यक्ति ऐसा करता है वह अगले जन्म में कुष्ठ रोगी होता है। इसलिए शंख को भी आसन देना चाहिए, शंख को कभी भी जमीन पर नहीं रखना चाहिए। हम सब लोग शिवलिंग की पूजा करते हैं। शिवरात्रि में खूब सारा महाराज भगवान भोलेनाथ की उपासना करते हैं, उनका अभिषेक करते हैं। तो शिवलिंग को और शिवार्चन में जितनी भी वस्तुएं उपयोग हो रही हों, चाहे वह चंदन हो, माला हो, पुष्प हो, रुद्राक्ष की माला हो, कपूर हो, गौरोचन हो, आदि जितनी भी वस्तुएं हैं, अगर कोई व्यक्ति इसको पृथ्वी पर रख देता है तो शास्त्रों में ऐसा कहा गया है वह 100 मनवंतर तक कृमि भक्ष नामक नरक में जाता है और वहां की यातनाओं को सहन करता है। इसलिए कभी भी शिवार्पण में उपस्थित होने वाली वस्तुओं को कभी भी जमीन पर नहीं रखना चाहिए। आप सब लोग मंदिर में भी जाते हैं तो देखते हैं जो शिवलिंग होता है कभी भी पृथ्वी पर नहीं रखा होता, उसको रखने के लिए एक योनि बनाई जाती है और उस योनि के ऊपर उस शिवलिंग को धारण किया जाता है। तो हम सब लोग इस बात का बड़े अच्छे से ध्यान रखें। आप सब लोग अपने व्यापार में, अपने कामकाज को अच्छा चलाने के लिए, घर को अच्छा चलाने के लिए अनेक प्रकार के यंत्रों का इस्तेमाल करते हैं। कोई श्री यंत्र है, व्यापार यंत्र है, सूर्य यंत्र है, लक्ष्मी यंत्र है, अनेक प्रकार के यंत्र हैं। तो इन सब यंत्रों को भी कभी भी इनको जमीन पर नहीं रखना चाहिए, इनको रखने से भी दोष लगता है। और जितने भी सुंदर सुंदर भैया मोती, माणिक्य, हीरा, सोना आदि जितनी भी ये धातुएं हैं, इन सब का अभी स्पर्श जमीन पर नहीं कराना चाहिए। और एक बहुत ही विशेष बात है, हम सब लोग विद्यार्थी काल में क्या करते हैं कि पढ़ते पढ़ते जो स्कूल के, कॉलेज के बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, पढ़ते पढ़ते अपनी पुस्तकों को जमीन पर रख देते हैं और कभी कभी जब उनको थकान होने लगती है तो खुद भी जमीन पर लेट जाते हैं और पुस्तक को भी जमीन पर रखकर पढ़ना प्रारंभ कर देते हैं। तो जो व्यक्ति जमीन पर रखकर, पृथ्वी पर रखकर पुस्तकों का अध्ययन करता है तो कुछ ही दिवसों में जो उसकी वो विद्या है वह सब चली जाती है। जो भी उसने उस पुस्तक से ज्ञान अर्जित किया है वह सब की सब चला जाता है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। और ब्राह्मणों के लिए तो एक विशेष बात आई है शास्त्रों में कि कोई भी ब्राह्मण अगर वेदों को, शास्त्रों को, पुराणों को, धर्म ग्रंथों को, उपनिषदों को आदि जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं, अगर वह उनका पठन पाठन अगर वह पृथ्वी पर रखकर करता है
तो ऐसा कहा गया है अगले जन्म में वह ब्राह्मण वर्ण से च्युत होके उसका जो जन्म है किसी और वर्ण में हो जाता है। इसलिए प्रत्येक ब्राह्मण को भी यह बात अवश्य ध्यान रखनी चाहिए। तो बहुत सी वस्तुएं हमने आपको बताई, तो आप सब लोग इसका ध्यान अवश्य रखिएगा कि पूजा पाठ में उपयुक्त होने वाली जितनी भी वस्तुएं हैं सब आपको कहां पर रखनी है, सबको आसन देना है। क्योंकि जब हम किसी वस्तु को आसन देते हैं, किसी की पूजा करते हैं, तो जिस भाव से हमारी पूजा हो रही है और जिस भाव से हम उस वस्तु को उपयोग में ला रहे हैं, तो उसी भाव से हमें उसका फल मिलेगा। अगर आपका कोई भी सुझाव हो तो कमेंट में अवश्य बताइएगा। इस वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कीजिएगा। जय श्री राधे।